हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत ही अपने एक के बाद एक मिशन चंद्रमा पर क्यों भेज रहा है? अमेरिका और अन्य देश क्यों नहीं भेज रहे? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? वह अमेरिका जो 54 साल पहले इंसानों को चांद की धरती पर उतार चुका है, जिसके पास इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है कि वह आज से 54 वर्ष पहले ही सॉफ्ट लैंडिंग के द्वारा इंसानों को चांद की धरती पर उतार चुका है। और न केवल चांद की धरती पर उतारा बल्कि उन्हें वापस धरती तक भी लेकर आया। उसको 54 साल बीत चुके हैं, यानी हम जितने भी लोग पृथ्वी पर निवास कर रहे हैं उनमें से अधिकांश लोग उस समय पैदा भी नहीं हुए थे। यहाँ तक कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का भी जन्म इसके बाद ही हुआ था, जब इंसान चांद पर कदम रख चुका था। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका टेक्नोलॉजी में कितना एडवांस था। उस समय मोबाइल फ़ोन भी अस्तित्व में नहीं था। ये जीपीएस और बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो आज हम देख रहे हैं, यहाँ तक कि इंटरनेट भी उस समय नहीं था। वह अमेरिका जो टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस होने के बावजूद भी आज चांद पर जाने से क्यों डरता है? ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही, अमेरिका दुनिया से आखिर क्या छुपा रहा है? दोस्तों, आप सभी यह जो तस्वीर देख रहे हैं वह चांद की धरती पर उतरे इंसानों की है, जो चांद की धरती पर कदम रखकर अमेरिका का झंडा लहरा रही हैं। जिस तरह से चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ था, बिल्कुल इसी तरह 54 साल पहले अपोलो 11 की लॉन्चिंग ने हर किसी को हैरान कर दिया था। यही वह मिशन था जिसने पहली बार किसी इंसान ने चांद की धरती पर कदम रखा था। लेकिन क्या सही में ऐसा हुआ था? आज 50 से ज्यादा सालों बाद बहुत से लोग मानने से इनकार कर देते हैं कि इंसान चांद पर गए थे। कई स्टोरीज बनाते हैं अपनी कि यह पूरी चीज अपोलो 11 का मिशन सिर्फ एक दिखावा था अमेरिका की तरफ से। इन्होंने धरती पर ही नाटक को फिल्म किया और पूरी दुनिया के सामने झूठ बोला। नहीं तो यह झंडा कैसे लहरा रहा है चांद पर, वो भी बिना हवा के? क्या है इन सब की सच्चाई? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। 16 जुलाई 1969 का एक ऐसा दिन जब पहली बार किसी इंसान को धरती से चांद पर भेजा गया, और इस मिशन का नाम था अपोलो 11। दरअसल इस अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट में दो हिस्से थे, कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल और लूनार मॉड्यूल। इस अपोलो 11 मिशन में 3 लोग थे। 38 साल के कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो इस मिशन को लीड कर रहे थे, कमांड के मॉड्यूल पायलट माइकल कोलिंस और लूनार मॉड्यूल के पायलट एडविन वज एड्रिन। दोस्तों, चांद के इस सफर में तो सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन चांद पर कदम रखने से मात्र चंद मिनट पहले उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि धरती पर मौजूद नासा मिशन के सभी एक्सपर्ट सख्ते में आ गए। यहाँ तक कि इन एस्ट्रोनॉट्स को भी यह लगने लगा था कि वह धरती पर कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था उनके साथ चांद की सतह पर? उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कैसे उम्मीद खो देने के बाद भी धरती पर वापस आ सके? दोस्तों, 16 जुलाई 1969 का वो दिन जब एक विशालकाय रॉकेट अपोलो 11 को आसमान में उड़ाने के लिए तैयार खड़ा था। एस्ट्रोनॉट्स ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली थी और पूरी साइंटिस्ट टीम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और कई साल की मेहनत और रिसर्च के बाद आखिरकार नासा ने वह कर दिखाया जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा था। यह मिशन 9:32 पर लॉन्च किया गया और 19 जुलाई 1969 को लगभग 4 लाख किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में पहुंचता है। यहाँ पर इसका काम होता है 2 में स्प्लिट हो जाना। कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल लूनार मॉड्यूल से अलग हो जाता है। मॉड्यूल में बैठे थे माइकल कोलिंस और स्पेसक्राफ्ट के इस हिस्से को निकनेम दिया कोलंबिया। दूसरी तरफ इसमें बैठे थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एड्रिन। बात ये थी कि ये जो कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल था ये चांद के ऑर्बिट में ही बना रहे
और यहीं से निरीक्षण करें कि लूनार मॉड्यूल कैसे परफॉर्म कर रहा है और सिर्फ लूनार मॉड्यूल अलग होकर चांद पर लैंड करेगा। अब ये तीनों एस्ट्रोनॉट कई दिनों के सफर के बाद अपनी दुनिया से निकलकर चांद की इस दुनिया में बहुत ही उत्साह महसूस कर रहे थे। जब सबको लगी रहा था कि हर चीज प्लान के मुताबिक ही चल रही है। अब 8 बजे के करीब लूनार मॉड्यूल चांद पर नीचे उतरने के लिए जा रहा था। ठीक 8:10 पर एक अलार्म बजने लगता है, 1202 वाला। अब ना तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और न ही बज एड्रिन जानते थे कि इस अलार्म का क्या मतलब है। और जब इसकी सूचना धरती पर भेजी तो नासा के मिशन कंट्रोल सेंटर में हड़कंप मच गया। सब सोचने में पड़ गए कि आखिर कंप्यूटर ऐसा संकेत क्यों दे रहा है। थोड़ी देर बाद एस्ट्रोनॉट से कहा गया कि कंप्यूटर ओवरलोड की वजह से ऐसा एरर शो कर रहा है, जिसे नज़रअंदाज करके आपको आगे बढ़ते रहना है। तब जाकर सबकी जान में जान आई और वो चांद पर लैंडिंग करने की तैयारी करने लगे। तभी नील आर्मस्ट्रॉन्ग की नज़र बाहर गई और तभी देखा कि ऑटोमोबाइल कंप्यूटर एक बड़े गड्ढे के पास यान की लैंडिंग करवा रहा है। इसके बाद उन्होंने तेजी दिखाई और यान के ऑटोमेटिक सिस्टम को बंद करके यान का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। फिर उन्होंने ऐसी जगह को ढूंढना शुरू किया कि यान को बिना किसी नुकसान के उतारा जा सके। आखिरकार काफ़ी मुश्किलों के बाद चांद पर कदम रखने का समय आ ही गया और 20 जुलाई को 20:17 पर ईगल यान की चांद पर सही सलामत लैंडिंग हो गई। इसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने लैंडिंग की सूचना कोलंबिया में मौजूद कोलिंस को दी और चांद पर लैंडिंग के कुछ घंटे बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर अपना पहला कदम रखा और इनके पीछे बज एड्रिन भी चांद पर अपना कदम रखते हैं। कई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट भी सेटअप करते हैं। ऑब्वियसली इतना बड़ा मिशन है चांद पर, तो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट भी साथ में लेकर ही गए थे और कई साइंटिफिक ऑब्जेक्ट भी थे इस मिशन के। जैसे ये एक टेलीविजन कैमरा सेटअप करते हैं चांद पर, जो धरती पर सिग्नल भेज सके। ये एक डिवाइस लेकर भी जाते हैं और उसे सेटअप करते हैं जिससे लेजर बीम धरती पर भेजी जा सके और इन लेजर बीम्स का इस्तेमाल करके वास्तविक दूरी बताई जा सके चांद और धरती के बीच में। चांद पर कदम रखने के बाद उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि यह इंसान का एक छोटा सा कदम है, लेकिन इंसानियत के लिए बहुत बड़ी छलांग है। इसके बाद दोनों एस्ट्रोनॉट ने 3 घंटे तक चांद की सतह पर अलग अलग एंगल से फोटो खींचे और वहां से पत्थर कलेक्ट किए, मिट्टी के सैंपल उठाए ताकि पृथ्वी पर इन सबको जांच के लिए लाया जा सके और चांद से जुड़े उन रहस्यों से पर्दा उठा सकें जो किसी को अभी तक पता नहीं थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपने यान ईगल की भी तस्वीर ली थी ताकि उसके लैंडिंग के बाद उसकी स्थिति के बारे में सही से जांच हो सके। चारों तरफ रिकॉर्डिंग की गई। दोनों एस्ट्रोनॉट कंगारू की तरह उछल कूद करते हुए आगे बढ़ रहे थे क्योंकि चांद की ग्रेविटी कम होने की वजह से वहां चलना मुश्किल हो रहा था। फिर उन्होंने अपने सभी मकसदों को पूरा किया और वहां अमेरिका का झंडा भी फहराया और उसे सैल्यूट भी किया। इससे भी खास बात यह, इसे पूरी पृथ्वी पर लोग लाइव देख रहे थे और यह न केवल अमेरिका के लिए गर्व का दिन था बल्कि पूरी दुनिया के लिए गर्व का दिन था। यह लाइव प्रसारण कम से कम 60 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने देखा और वो इतने हैरान थे कि उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि चांद पर इंसान पहुंच गया है। और अब सबके मन में यही चल रहा था कि अब यह मिशन पूरा हो गया है, लेकिन अभी भी इस मिशन की मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी। झंडा फहराकर एस्ट्रोनॉट जैसे ही यान की तरफ वापस पृथ्वी पर लौटने के लिए मुड़े, उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब वे चांद पर ही फंस चुके हैं और धरती पर कभी नहीं लौट पाएंगे।
दरअसल अंतरिक्ष यान के दाहिनी ओर एक स्विच टूटकर नीचे गिर गया था, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होकर उस भाग का पावर बंद हो गया था। काफी देर ढूंढने के बाद एडविन के हाथों वह स्विच तो लग गया, लेकिन उसे ठीक करना बेहद चैलेंज भरा काम था। खैर, जैसे तैसे उसे ठीक किया और पृथ्वी पर वापस लौटने की शुरुआत की। इसके 4 दिन बाद 24 जुलाई को अपोलो 11 पृथ्वी पर लौट कर आया, जिन्हें लेने खुद यूएस के प्रेसिडेंट गए और रातों रात ये तीनों एस्ट्रोनॉट सेलिब्रिटी बन गए। तो ये थी चांद पर इंसानों के पहले कदम की अनोखी कहानी। लेकिन कई सारे लोग ऐसा मानते हैं कि अमेरिका का यह मिशन झूठा है, चांद पर कोई इंसान नहीं गया, यह मिशन फेल हो गया था, यह धरती पर ही शूट किया गया, नहीं तो यह झंडा कैसे लहरा रहा है चांद पर, वो भी बिना हवा के। ऐसी ही कई सारी बातें अपोलो 11 के बारे में कही जाती हैं।